हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो पहला जो हम सीखे थे तो बोर्ड मास का नियम सीखे थे, और दूसरा हमारा फिर था वो निकालना, समीकरण निकालना था, जो कि हमने सिखा दिया था। और तीसरा जो है हमारा प्रतिशत निकालना है। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो कृपया इसे आप ध्यान से देखिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और बने रहिए हमारे चैनल में। तो देखिए, प्रतिशत का हम पहले वो समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये हमारा होता है इस तरह का प्रतिशत, और इसको आप प्रतिशत ना समझ लीजिएगा क्योंकि ये डिवीज़न है, यानी भाग है। ये इसको आप प्रतिशत ना समझिएगा। आप देखिए, प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। इसका मतलब होता है 1/100। अगर आप इसे निकालना सीख गए ना, मतलब इसे लगाना आप सीख गए ना, तो समझ लीजिए आपको प्रतिशत निकालने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा है 400 का। अब देखिए, जो ये का लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इनटू, यानी गुणा करना होता है इसका। तो हम यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और फिर 25, तो हम इनटू 25 लिखेंगे। और परसेंट है तो हमने यहाँ पे क्या होता है, परसेंट का मतलब 1/100। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इनटू करके 1/100 लिख रहा हूँ, तो ये अगर 25 में इनटू करेगा तो 25 से कम 25 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, आपको ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सरल करना है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसको हम 2500 को 100 कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसकी एक ट्रिक और है निकालने की। अगर आपको इस तरह में काटने में दिक्कत जा रही है तो ऊपर की संख्या से और नीचे की संख्या से भाग कर दें, उसके बाद जो आएगा इसको इनटू कर दें। वो सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कभी भी लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको परसेंट निकालने की अच्छी ट्रिक बताऊंगा। अब हम देखने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 40%। 40% का भिन्न रूपांत, यानी 40% का हमें भिन्न निकालना है। अब भिन्न के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनटू करेंगे और फिर हमारा हो जाएगा 1/100। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई आगे संख्या नहीं है, इसलिए हम इसका 1/100 लिख रहे हैं। आगे कोई संख्या होती है अगर, तो इसको हम जो संख्या होती है, जैसे 25 होती तो हम 25 लिखते थे, 30 होती 30 लिख देते, जो संख्या होती मैं वो लिखता। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, बराबर करेंगे 4/10 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, बराबर में आ जाएगा 2/5। ये हमारा भिन्न रूपांत आ गया। ये होता है अंश और ये होता है हर, आपको इतना मालूम होगा। और फिर देखते हैं अपना 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8/5 का परसेंट रूपांत कितना होगा। तो 8/5 इंटू 100%। अब देखिए, यहाँ पे हम 1/100 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें थोड़ा क्वेश्चन को सरल करना है। तो 100 को अगर हम 1 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 5 का काटेंगे तो हमें 20 पंचे 100 हो जाता है, और 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी 160 आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन।
थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 20 तो 8 शून्यम शून्य और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो 500 का कितना परसेंट 25 होगा। अब यहाँ पे देखिए 500 का यानी इंटू करना है कितना परसेंट, यानी 1/, सॉरी इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। 500 का कितना परसेंट यानी कितना, यानी हम उसे x मान के चलेंगे, तो 500 इंटू कितना को हम x मानेंगे, 500 का कितना परसेंट यानी x, 500 का x परसेंट कितना होगा, तो 500 इंटू x इंटू 1/, परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 बराबर की हो जाएगी हमारे 25। ठीक है, पहले देखिए आपको लैंग्वेज समझना आना चाहिए, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू x इंटू 1 इक्वल टू 25। अब 5x, 1 का गुणा x में करेंगे तो x आएगा, और 5 गुणा 5 में करेंगे, x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x बराबर 25 आएगा। x बराबर 25 on 5 तो 25, तो x बराबर आ गया हमारे पास 5। यही हमारा इसका आंसर, यानी 500 का नहीं 25% 5 होगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1600 का 20% का 40%, तो इसको भी समझ लीजिए। तो 1600 का यानी हमें इंटू करना है 20% इंटू 20% यानी 1/100 इंटू लगा के, और फिर का 40% यानी इंटू का 40% यानी इंटू 1/100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब 16 इंटू यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 1, अब भाग करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, मतलब सॉरी 4 ही आएगा, तो यहाँ पे आया 4। अब 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 इंटू 4, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 128। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और बने रहिए हमारे चैनल में, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ हम आपको सिखाएंगे। तो मैथ की ट्रिक सीखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।